अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली कि मेरे प्यारे प्यारे गाइस सब खैरियत से होंगे। जी गाइस, तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे किरण कल कहाँ गायब थी। कल गाइस मैं कहीं पे भी गायब नहीं थी। जैसे कि पता है आपको, सिद्धू मूसेवाले की डेथ हो चुकी है और किस तरह से उन पर जानलेवा हमला हुआ ही नहीं, हमला कामयाब भी हुआ और वो दुश्मन तो खुश होंगे। लेकिन ये कहते हैं ना गाइस के आज उन्होंने किया है तो कल उनके साथ भी यही सब कुछ होगा। और अल्लाह ताला का इंसाफ जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो मेरा दिल ही नहीं किया, इंसानियत के नाते आप जानते हैं कि हम लोग बेशक हिंदुस्तानी नहीं हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमारा पूरा पाकिस्तान रोया उस शख्स के लिए। लड़कियां रोई हैं, लड़के रोए हैं। और मैंने कभी उनके सॉन्ग पहले नहीं सुने थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में अच्छा मुकाम अता फरमाए, हमारी दुआ है उनके लिए। वो बहुत अच्छे इंसान थे। जैसे कि अभी उनकी वीडियोस सामने आ रही हैं और पहले कभी डिटेल सामने आई नहीं थी। जस्ट एक सिंगर के नाते हस्बैंड एंड सॉन्ग सुनते थे उनके, तो मैं भी सिंगर थे तो सुनते, कभी तो डिटेल किसी ने भी नहीं ली। अभी उनकी पूरी डिटेल जब बताई जा रही है, उनके इंटरव्यूज़ दिखाए जा रहे हैं, तो ये पता चल रहा है कि वो कितने अच्छे शख्स थे। और गाइस अभी दुआई कर सकते हैं उनके लिए। तो इतना दुख था मुझे कि मेरा दिल नहीं किया मैं मोबाइल यूज़ करूं। मैं टिकटॉक पे जा रही थी, वहाँ से और स्नैक पर जिस ऐप पे भी जा रहे थे तो ये न्यूज़ जो है वो हर बंदा रो रहा था और बार बार वही न्यूज़ दिखाई जा रही थी और इतना दुख हो रहा था। मम्मा जी मेरी इतनी अफसुदा हो गई, इतना दुखी हो गई। एक किसी का जवान बेटा मार दिया गया, 28 ईयर्स उनकी एज थी गाइस। तो मैंने व्लॉगिंग की नहीं और कल भी दिल नहीं किया, आज भी दिल नहीं किया व्लॉगिंग का। तो अभी मैंने सोचा कि बस आपसे थोड़ी सी गपशप करूं, कहाँ गायब हूँ। फिर आप लोगों को वेट होता है और आप फिर अनसब्सक्राइब फ़ौरन से कर देते हैं। तो व्लॉग कोई ना कोई गप करना जो है ना वो आप लोगों से ज़रूरी होती है। तो गाइस आज सुबह मैं उठी थी और आज मैंने मेहरून शर्ट पहनी हुई है विद स्किन पैंट के साथ और बहुत लाइट सा मेकओवर किया हुआ है और हेयर स्टाइल मैंने जूड़ा बनाया हुआ है आज। तो क्योंकि अब मैं बाल आयरन करूं तो अभी तो आयरन करने से जब अवॉइड करना तो फिर मैं कुछ ऐसा हेयर स्टाइल बनाना चाहती हूँ जिससे मेरे बाल आयरन से बच जाएं। तो गाइज़ और नेल पेंट जो मैं नहीं लगा रही क्योंकि नमाज की पाबंदी कर रही हूँ, तो नेल पेंट नहीं लगा रही गाइज़। बाकी ये चीज़ें तो दुनिया में लगी रहेंगी। अच्छा इंसान जो है वो कुछ लम्हे के लिए दुनिया में रहता है और अच्छे लोगों की ज़रूरत अल्लाह ताला की ज़ात को भी होती है। अल्लाह ताला भी ये चाहते हैं कि अच्छा इंसान दुनिया में क्या करे, वो ख़राब ना कहीं हो जाए, तो अल्लाह ताला भी उनको अपने पास बुला लेते हैं। तो बाकी बस हम दुआई कर सकते हैं। ये तो हमेशा कोई ना कोई ख़बर सुनने में आती ही रहती है और दुनिया पे अज़ाब जो हैं वो जैसे जैसे टाइम सदियाँ बढ़ती जाएंगी तो हम लोगों पे जो है अज़ाब जो है गाइस वो भी बढ़ते जाएंगे, गुनाह बढ़ता जाएगा। अब गुनाह कैसे बढ़ेगा, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा गुनाह बढ़ेगा कैसे। कि अब गुनाह ऐसे है कि हर बंदा अब कंपटीशन में आ गया है। अब हर बंदे को ये है कि हमने व्लॉगिंग करनी है। व्लॉगिंग क्या है, अपना आप दिखाना है, लोगों से आपने बात करनी है और उससे क्या होगा कि आप अपनी बीवी बहन बेटी को सामने लाने के लिए ख़ुद दावत दे रहे हो। तो क्या हो गया, बेहयाई। हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम गैर मर्दों के सामने जाएँ या हम दुपट्टा सर पे ना करें या हम कुछ भी ऐसा करें। तो हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हमारा ये माहौल नहीं है गाइस। और हम जिस माहौल में रह रहे हैं गाइस, ये माहौल ऐसा नहीं। अब टिकटॉक है, कंपटीशन हो गया, यहाँ पे लड़कियाँ हर हद क्रॉस करती हैं फ़ेम हासिल करने के लिए कि हमें फ़ेम क्या है कि हमें 4 लोग देख लें, हमें 4 लोग सुन लें और हमें व्यूज़ मिल जाएं, हमें सब्सक्राइबर मिल जाएं और हमें ये सब कुछ है गाइस। मैं भी व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं भी व्लॉगर हूँ गाइस, लेकिन कभी ये नीयत नहीं रही। और आप सोच सकते हैं कि मैंने कभी इतने साल पहले मेरी लाइफ बहुत मतलब सेटल लाइफ रही है और गाइस उसमें ये होता था कि मैं डेली घर से बाहर होती थी, डेली मुनाल, डेली बाहर से खाना खाना सब कुछ था। लेकिन कभी बस ये सोचती थी नहीं, छोटी है सैरी वो बनाती थी, टिकटॉक बनाती थी, तो मैं उसको भी कहती थी प्राइवेट सेव करनी है। मतलब मेरा कभी इस तरफ रुझान नहीं था। ये तो हबी जान ने मुझे कहा आप व्लॉगिंग करो, तो मैंने कहा चलें। अच्छा, उसकी वजह क्या थी, उन्होंने मुझे व्लॉगिंग के लिए क्यों कहा कि मेरी ड्यूटी थी, फिर कुछ टाइम की मेरी ड्यूटी अभी नहीं है, मैं फ्री थी घर पे। तो उन्होंने कहा बेगम आप घर पे अकेली होती हैं तो आप व्लॉगिंग कर लिया करो। तो क्योंकि मैं अपना प्राइवेट टिकटॉक बनाती थी शौक़ के लिए और वो मैं लगाती थी प्राइवेट अपने फ्रेंड्स के लिए या फैमिली को शो करने के लिए, अपने शौक़ के लिए बनाती थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप व्लॉगिंग कर लो, तो गाइस मैंने तब व्लॉगिंग स्टार्ट की। अदरवाइज़ आप यकीन करें कि ये चीज़ें हमें हुक्म नहीं है और ये करने का अब क्या है, अब कंपटीशन है। वो लोग आ रहे हैं स्क्रीन पे, वो लोग फ्रंट पे आ रहे हैं जो लोगों को बिल्कुल शौहर नहीं है और गांव के लोग हैं और उनको किसी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है और वो लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो व्लॉगिंग मीन्स के बगैरती ऐसे ही बढ़ेगी, ऐसे ही गुनाह बढ़ेगा और हम लोग अल्लाह की गिरफ्त में फिर आएंगे। और आप यकीन करें अल्लाह ताला माफ़ करे, वो माफ़ करने वाली ज़ात है गाइस। बहुत दिल डरता है, अल्लाह ताला हमेशा माफ़ करने वाली ज़ात है। हम गुनाह तो करते हैं लेकिन परवरदिगार ने पता नहीं कौन सी नेकी पे हमें बख्श देना है।
तो उस रब से हम माफ़ी मांगते हैं हाथ जोड़ के गाइस, बस सबको अल्लाह हदायत दे, अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से महफूज रखे। और मेरी दुआ है आज का व्लॉग बस मेरा ये था, आप लोगों से गपशप करना गाइस। तो आप लोग मुझे भी कमेंट्स में ये ज़रूर कहेंगे कि आप अगर ऐसा था तो आपने क्यों किया। तो गाइस मैं भी इसमें हूँ, मैं भी दुनिया में रहती हूँ, मैं भी कोई, आप ये नहीं कह सकते कि मैं कोई फ़रिश्ता हूँ, या हर इंसान ये कह दे कि मैं फ़रिश्ता हूँ, मैं तो बच जाऊँगा दुनिया के गुनाहों से, या मैं तो गुनाह करूँगा नहीं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप इस माहौल में रह रहे हैं, आप इस माहौल में हैं, तो आप भी इन्वॉल्व होंगे इस माहौल में, आप नहीं बच सकेंगे गाइस। और ये एक रियलिटी है, इससे वाकई नहीं बच सकेंगे। अगर हमारे घर में हमारे नेबर्स मुजरा डीली कर रहे हैं, उनके घर में हो रहा है, तो हम पे भी असर पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पे, तो ये माहौल है, मैं भी इस माहौल की रहने वाली हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे पे कैसे असर नहीं होगा, मुझ पे हुआ असर, हर बंदे पे असर हो रहा है। तो ये क्या है, सब कामयाबी क्या है, बगैरती है, हमें दिखाना है खुद को, ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा पैसे आएंगे, ये होगा वो होगा। तो गाइस ये सब कुछ हमारे लिए नहीं है, हम लोग एक दलदल में घुसते जा रहे हैं सब लोग। और ये अल्लाह का कलाम जब पढ़ते हैं तो उसमें ये हुक्म नहीं होता, ये सब कुछ नहीं है। और हम लोग दलदल में उतर रहे हैं, और हमें पता भी है कि हम दलदल में जा रहे हैं, लेकिन हमें उतरना है क्योंकि सब जा रहे हैं यार, हम पीछे नहीं रह सकते, हमें भी उसी दलदल में जाना है। तो गाइज़ आज के व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि हम सब लोग एक ही दुराई पे जा रहे हैं, एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, और दुनिया पे वो सब कुछ हो रहा है जिसका हुक्म दिया गया था, जिसका बताया गया था, वो सब कुछ पूरा हो गया गाइस, और बहुत ही कम टाइम है। तो अल्लाह ताला बस हमें अपने ईमान में रखे, हमारे तमाम गुनाह माफ़ फरमाए, हमें नमाज का पाबंद बनाए, तमाम घरों पे अल्लाह के रहमत जो है बरसती रहे, बेटियों को अकल दे। अब बेटियाँ लड़कियाँ कितनी भाग रही हैं, अभी मेरी फ्रेंड है बहुत नज़दीकी, उसकी करीबी कज़न थी, बाप ने शादी के दिन रखी और बेटी साहब ने भाग के निकाह कर लिया और बाप के खिलाफ ही बोल रही है। तो मतलब ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो गाइस हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम अल्लाह के आगे दुआई कर सकते हैं, अल्लाह ताला सबकी बेटियों की इज्जत महफूज रखे और हमें नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और सिद्धू के लिए भी हम यही दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको भी उनकी मंजिलें आसान करे, उनके अगले सफ़र आसान करे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कल इंशाल्लाह मेरा व्लॉग बहुत अच्छा होगा। कल हम लोग जा रहे हैं, आज अभी नहीं बताऊंगी, सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। कल हबीजन घर पे हैं, तो कल हम कहीं लंबा टूर मारेंगे, कहीं बाहर जाएंगे गाइस। तो उम्मीद करती हूँ कि कल का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा गाइस। आज भी जो लोग न्यू हैं जल्दी से कर दे सब्सक्राइब, अगर मेरा बोलना, मेरी कुछ बातें आपको अच्छी लगी हैं तो जल्दी से कर दे सब्सक्राइब, लाइक कर दे, शेयर कर दे, घंटी को बजा दे टन 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 टन। जी गाइस, तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, कल फिर मिलूंगी नई रूटीन नए व्लॉग से, तब तक के अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।